प्रकृदृशवः पृश्ने मातरः शोभम्यवानो विदते सुजग्मया अग्निजनवः मनवः सुरचक्षसो विश्वेनु देव अवसागमन्यहम् ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवानां पचमा च भेयजत्रः स्तरेङ्गे स्वागङ्गसस्तुनं विर्पचेम हिं देवहितं यदायुः ॐ शतमिन्नं शरदुवन्ति देव यत्र न शक्रजरजं तनूनानं पौत्रातु यत पितरो भवन्ति मानमध्याहरिषितारयुगन्तं धवशान्तरिक्ष पृथिव्या शान्तिराप शान्तिरोषधे शान्ति शान्ति वनस्पतिं शान्तिदेव शान्ति शामरेधि ॐ यतो यतः समीहसे ततुनम् अभयं गुरुं ॐ गुरुं सर्वारिष्ट शान्तिषु शान्तिर्भवतु। ॐ श्रीमन्महागणाधिपते नमः लक्ष्मीनारायणाभ्याय नमः उमामहेश्वराभ्याय नमः मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः इष्ट देवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन्महागणाधिपते नमो नमः। ओम विष्णु 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 ओम विष्णु 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 अद्य भरतखंडे भरत प्रत्यय भरतवर्ष जवाली ऋषि तपोभूमि जबलपुर महानगरे अंतर्गत्य वाहन निर्माणी काल कारखाने परिसरे अंतर्गत्य मासे तु मासे श्रावण मासे शुक्ल पक्षे चतुर्दश्यामं तिथौ छह मध्यांतरे अंतर्गत्य गंगे उत्तरायण नर्मद दक्षिण सूर्य दक्षिण शुभ ग्रह राशिषु स्थितो एतत् द्वारः अपना नाम ले लीजिए गोत्र का नाम ले लीजिए तो द्वारः सकल मनोभाव द्वारा लोह रथ कवच न वाहनम अतत् द्वारः सह स्तुत नव निर्माण कर्म। गणेश जी का ध्यान कर लीजिए। ओम गजानंद भूत गणाधिसेवितं कपित्थजम्बुबलचार भक्षण उमासुतं शोक विनाशकारं नमामि विघ्नेश्वरं पाद पंकजमः। ओम स्तुम गंधम समर्पयामि एत्वानिं च अबीरं देवनानं गंधम पुष्पम जलम पिक्षेतम चम समर्पयामि। थोड़ा विष्णु भगवान का ध्यान कर लीजिए। ओम शांतकारंग भुजंग शयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वधार गगनशदृशं मेघवर्णशोभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभैरं सर्वलोकैकनाथनं। नमोस्तवन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाच्छेषुरं भावे पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमो नमः। भूमि पूजन करते हुए माननीय रक्षा मंत्री महोदय, आज हम सब के लिए बड़े गौरव का दिन देवी और सज्जनों। देवस्थानी धर्माणि प्रदन्त्यमासनं देहनाकं महिमानं सचत्यत्र पूर्वे असाध्य सन्ति देवः। यह पुनीत अवसर और आइए हम सब परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें कि जिस प्रयोजन के लिए आज ये भूमि पूजन हो रहा है, माननीय रक्षा मंत्री महोदय के कर कमलों से संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बन्धो च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम पापहं पाप कर्मं पाप संभवं त्राहि मां पुंडरीकाक्षं सर्व पापहरो भवः। बोले श्री सत्यनारायण भगवान की, बोले श्री विष्णु भगवान की जय हो। और अब इस पूजन स्थल पर श्रीफल तो इस भूमि पूजन कार्यक्रम को संपन्न करेंगे माननीय रक्षा मंत्री महोदय। आप सब करताल ध्वनि से अभिनंदन करिए। श्रीफल तोड़कर आज इस भूमि पूजन समारोह में माननीय रक्षा मंत्री महोदय के कर कमलों से यह महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का भूमि पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ है। आप सब अपनी मंगल भाव मंगल कामनाएं समर्पित करें यहाँ पर। और ये बहुत गौरवशाली दिन हम सब के लिए अभिनंदन
विष्णु भगवान का ध्यान करके प्रणाम कर लीजिए बस। माननीय रक्षा मंत्री महोदय का, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का इस पूजन कार्यक्रम को यहाँ पर अपने कर कमल से संपन्न करने के लिए, और सभी मीडिया के साथी कृपया पीछे आ जाएं। इस पूजन के साथ आधारशिला का अनावरण होना है माननीय रक्षा मंत्री महोदय से। के समारोह के मुख्य अतिथि महोदय अपने कर कमलों से आज आधारशिला का अनावरण करेंगे। लोग थोड़ा सा कृपया पीछे आ जाएं। आज बड़ी उपलब्धि एवीएनएल के लिए, वीएफजे के लिए, देश के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी और मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी आज इस भूमि पूजन समारोह में ये आधारशिला का अनावरण करते हुए आप सब करतल ध्वनि से अभिनंदन करीबी सज्जनों, आप सब की करतल ध्वनि बजती रहे। शुभकामनाएं, आप सब की मंगल कामनाएं यहां तक पहुंचे और हम सब प्रार्थना करें यह जो प्रयोजन है, जिस काम के लिए हम यहां बधारे हैं, वो यहां पर सकुशल सफलतापूर्वक संपन्न हो। बारी है ग्रुप फोटो की, और ग्रुप फोटो के लिए निवेदन हमारे सभी वरिष्ठ उच्चाधिकारी, सभी सम्मान्य जनप्रतिनिधि, रक्षा मंत्री महोदय और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के साथ ये ग्रुप फोटो, यह स्मृति हम सब के लिए आगे के लिए जीवन पर्यंत यह स्मृति हम संजो के रखना चाहते हैं। आज इस ऐतिहासिक दिवस को अपने मानस पटल पर हम बनाए रखना चाहते हैं, संजो के रखना चाहते हैं। और अभी अभी अनावरण किया है माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने, और अब टी सीरीज ओवरऑल प्रोजेक्ट का ये 3D डिस्प्ले और उसकी प्रस्तुति दे रहे हैं श्री प्रवीण कुमार सर, सीजीएम वीएफजे, और श्री नरेश तोमर जी, ज्वाइंट जीएम वीएफजे। अवलोकन कर रहे हैं माननीय मुख्य अतिथि महोदय, माननीय विशिष्ट अतिथि महोदय। यह 3D डिस्प्ले ये बहुत गौरवशाली दिवस देवी और सज्जनों, हम सब के लिए ये बड़े गौरव का दिन, ऐतिहासिक दिन, और इस अवसर पर माननीय रक्षा मंत्री महोदय हमारे 3D डिस्प्ले जो है उसका अवलोकन कर रहे हैं। टी सीरीज टैंक ओवरऑल प्रोजेक्ट किस प्रकार इस निर्माणी में वो काम करेगा, कैसे उसकी पूरी प्रक्रिया होगी, वो सब समझाते हुए वीएफजे के हमारे अधिकारीगण और अवलोकन करते हुए माननीय और अब रक्षा मंत्री महोदय जो हमारा महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है टी सीरीज टैंक ओवरऑल का, ये टैंक हमारे यहाँ रखे हुए हैं और उस टैंक का अवलोकन करते हुए माननीय रक्षा मंत्री महोदय। टी सीरीज टैंक और उसका ओवरऑल इस निर्माणी में अब किया जाएगा आज इस भूमि पूजन के बाद। माननीय रक्षा मंत्री महोदय अवलोकन करते हुए, साथ में माननीय मुख्यमंत्री महोदय और सभी हमारे जनप्रतिनिधि, रक्षा मंत्रालय के हमारे अधिकारी, एवीएनएल के अधिकारी, स्टेट गवर्नमेंट के अधिकारी, आप सबका अभिनंदन, स्वागत। और बड़ा गौरवशाली दिवस हमारे रक्षा उत्पाद देवी और सज्जनों, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के ये सैन्य वाहन, शक्तिशाली सैन्य वाहन जो कि हम भारतीय सेना को, आर्म्ड फोर्सेस को ये वाहन उनको प्रदान करते हैं ताकि सेना सशक्त रहे। और उन सब का अवलोकन करते हुए भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री
माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। और अभिनंदन, स्वागत देवी और सज्जनों, माननीय रक्षा मंत्री महोदय के आगमन से जिस ऊर्जा की अनुभूति हो रही है, आइए उस ऊर्जा की अभिव्यक्ति हम भारत माँ के जयघोष के साथ करें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। अभिनंदन, स्वागत उस विभूति का, माननीय रक्षा मंत्री महोदय का मंच पर उनका आगमन हो चुका है। आप सब करतल ध्वनि के साथ अभिनंदन करिए। भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच पधार चुके हैं। अभिनंदन महोदय आपका, महानुभाव आपका। और साथ में इस अवसर पर मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय यहाँ पधार चुके हैं। स्वागत आप सभी सम्मान्य अतिथियों का। आप सबसे अनुरोध, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करते जाएं। अभिनंदन आप सबका, और आप सबसे आग्रह, कृपया अपना स्थान आप सब ग्रहण करें। नमस्कार देवी और सज्जनों, आज का दिन हम सबके लिए बड़ा ऐतिहासिक है, गौरव से भरा हुआ है। और इस ऐतिहासिक अवसर पर भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री माननीय श्री राजनाथ सिंह जी के आगमन से, उनकी गर्ममय उपस्थिति से हम सब अभिभूत हैं, आह्लादित हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। एक बार आप सबसे अनुरोध करूंगा, जोरदार करतल ध्वनि के साथ आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें उनके आगमन के लिए, उनकी गर्ममय उपस्थिति के लिए। देवी और सज्जनों, साथ ही इस अवसर पर हमें मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्नेह सानिध्य प्राप्त हो रहा है। आप सबसे अनुरोध, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी अभिनंदन करें, स्वागत करें। देवी और सज्जनों, इस अवसर पर आज मंच को गरिमा प्रदान कर रहे हैं मध्य प्रदेश के माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह जी, मध्य प्रदेश के लोकसभा के जबलपुर के लोकसभा सांसद माननीय श्री आशीष दुबे जी, राज्यसभा से मैडम नहीं है, हमारे मंच पर मंचासीन है श्री जगत बहादुर अन्नू जी, महापौर जबलपुर, आप अभिनंदन करिए। और साथ में श्री अशोक रोहाणी जी। और इस अवसर पर देवी और सज्जनों, हमसे जुड़े हुए हैं रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव सम्मान्य श्री संजीव कुमार जी। और इसके साथ इस अवसर पर हमसे जुड़े हुए हैं, मंच पर गर्म उपस्थिति है भारतीय सेना के MGS मास्टर जनरल सस्टेनेंस लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला जी, अभिनंदन आपका सर। अभिनंदन रक्षा उत्पादन विभाग की सचिव डॉक्टर गरिमा भगत जी, संयुक्त सचिव लैंड सिस्टम, अभिनंदन आपका मैम, इस अवसर पर आप यहाँ पधारी हैं। और साथ में आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सत्यव्रत मुखर्जी जी इस मंच पर मंचासीन है। अभिनंदन आप सभी गणमान्य अतिथियों का, आप सब यहाँ पधारे। और साथ में यहाँ उपस्थित सभी सम्मान्य अधिकारीगण, कर्मचारीगण, हमारे सभी मीडिया के साथी, हमारे एबिनल एसोसिएशन के साथी, यूनियन के साथी, हमारे सभी कार्य समिति के साथी, आप सब यहाँ पधारे हैं। आप सब का बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत एक बार जोरदार करतल ध्वनि के साथ देवी और सज्जनों। और जैसा कि हमारी परंपरा रही है, हम हर एक पुनित कार्य के आरंभ में हमारे अतिथियों का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं। तो सबसे पहले आज इस अवसर पर आज के समारोह के माननीय मुख्य अतिथि महोदय का स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सत्यव्रत मुखर्जी जी से कि आप आएं और आज के समारोह के मुख्य अतिथि माननीय रक्षा मंत्री महोदय का स्वागत शॉल भेंट कर करेंगे। आप सबकी तालियां बजते रहे देवी और सज्जनों। आज इस अवसर पर इस समारोह के माननीय मुख्य अतिथि
भारत के यशस्वी रक्षा मंत्री महोदय का अभिनंदन और स्वागत कर रहे हैं आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के हमारे अभिनंदन और स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। और स्वागत की कड़ी में मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करने के लिए पुनः अनुरोध, श्री सत्यव्रत मुखर्जी जी सीएमडी एवीएनएल शॉल भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें, अभिनंदन करें। स्वागत की कड़ी में निवेदन एक बार पुनः मध्य प्रदेश के माननीय लोक निर्माण विभाग मंत्री श्री राकेश सिंह जी का स्वागत करेंगे हमारे सीएमडी एवीएनएल। अभिनंदन सर आपका, आप सब के आगमन के लिए, आप सब यहाँ पधारे, आप सब के आगमन से हम सब अभिभूत हैं। और इसी कड़ी में जबलपुर लोकसभा के लोकप्रिय सांसद श्री आशीष दुबे जी का स्वागत करेंगे शॉल भेंट कर माननीय सीएमडी श्री सत्यव्रत मुखर्जी सर, अभिनंदन आपका। इस अवसर पर रक्षा उत्पादन विभाग के सचिव हमारे श्री संजीव कुमार जी यहाँ पधारे हैं। सर आपका भी स्वागत, अभिनंदन, आप यहाँ पधारे, अभिनंदन आपका। इस अवसर पर आप हमसे जुड़े, अभिनंदन स्वागत। हमसे जुड़ चुके हैं हमारे जबलपुर के महापौर जगत बहादुर अन्नू जी, उनका भी आप अभिनंदन करेंगे शॉल उड़ाकर। निवेदन एक बार पुनः। और हमसे जुड़ चुके हैं भारतीय सेना के हमारे एमजीएस मास्टर जनरल सस्टेनेंस लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला जी। निवेदन आपसे सर शॉल भेंट कर माननीय हम सब के भारतीय सेना के हमारे एमजीएस महोदय का अभिनंदन करें। स्वागत की कड़ी में निवेदन। और आप सर हमसे जुड़े हैं हमारे जबलपुर कैंट विधानसभा के लोकप्रिय विधायक श्री अशोक रोहाणी जी, उनका भी अभिनंदन शॉल उड़ाकर आप करेंगे, अभिनंदन स्वागत आपका। सर आप सब यहाँ पधारे, आप सब का बहुत बहुत अभिनंदन। आप सब के आगमन से हम अभिभूत हैं, आह्लादित हैं, उत्साह से भरे हुए हैं। और आज जिस प्रोजेक्ट का भूमि पूजन माननीय रक्षा मंत्री महोदय ने अभी थोड़ी देर पहले किया, यह प्रोजेक्ट भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति देगा। इस मंगल भाव के साथ हम आगे बढ़े हैं। समय है स्वागत भाषण का, और मैं निवेदन करूंगा आज के इस समारोह में स्वागत भाषण के लिए आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के हमारे अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सत्यव्रत मुखर्जी सर से कि आप आए और सर स्वागत भाषण हम सब के बीच प्रस्तुत करें। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच निवेदन, श्री सत्यव्रत मुखर्जी जी स्वागत भाषण के लिए हमसे जुड़ रहे हैं। माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर मध्य प्रदेश श्री राकेश सिंह जी, माननीय सांसद लोकसभा श्री आशीष दुबे जी, आदरणीय रक्षा उत्पादन सचिव श्री संजीव कुमार जी, आदरणीय मास्टर जनरल सस्टेनेंस लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह औजला जी, आदरणीय संयुक्त सचिव लैंड सिस्टम्स डॉक्टर गरिमा भगत जी, माननीय विधानसभा सदस्य मध्य प्रदेश एवीएनएल के निदेशकगण, सम्मानीय अतिथिगण, व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर के मुख्य महाप्रबंधक, समस्त अधिकारीगण एवं कर्मचारीगण, सादर नमस्कार। आज के इस गरिमामय और ऐतिहासिक अवसर पर टी सीरीज टैंकों की ओवरऑल परियोजना की भूमि पूजन समारोह में आप सभी का एवीएनएल परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए मुझे अत्यंत हर्ष और गौरव की अनुभूति हो रही है। विशेष रूप से मैं माननीय रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी
तथा रक्षा मंत्रालय एवं भारतीय सेना की सभी वरिष्ठ अधिकारियों का हृदय से स्वागत करता हूं। आपकी गरिमामय उपस्थिति ने आज इस महत्वपूर्ण समारोह को न केवल विशेष बनाया, बल्कि इसे राष्ट्रीय महत्व के एक महत्वपूर्ण अवसर का स्वरूप प्रदान किया है। भारतीय सेना की युद्ध क्षमता और परिचालन तत्परता के बनाए रखने के लिए टी सीरीज टैंकों की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बदलती सामरिक परिस्थितियों और बढ़ती आवश्यकता को देखते हुए इन टैंकों की समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण ओवरऑल क्षमता की और सुदृढ़ करना अत्यंत आवश्यक है। इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए व्हीकल फैक्ट्री जबलपुर में टी सीरीज टैंकों की ओवरऑल सुविधा स्थापित की जा रही है, जिसकी वार्षिक क्षमता लगभग 80 टैंकों के ओवरऑल की होगी। ये क्षमता हेवी व्हीकल फैक्ट्री आवड़ी में पहले से उपलब्ध वार्षिक ओवरऑल क्षमता की अतिरिक्त होगी। इस प्रकार ये परियोजना देश में टी सीरीज टैंकों की समग्र ओवरऑल क्षमता की उल्लेखनीय रूप से बढ़ाने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। और ये परियोजना भारतीय रक्षा उद्योग विशेष रूप से एमएसएमई के लिए एक नई अवसर लेके आएगी। माननीय रक्षा मंत्री जी, इस अवसर पर मैं एवीएनएल परिवार की ओर से आपका विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं। आपके दूरदर्शी नेतृत्व, निरंतर मार्गदर्शन और प्रोत्साहन एवीएनएल को इस राष्ट्रीय महत्व की परियोजना की और आगे बढ़ने के लिए आवश्यक दिशा और संबल प्रदान किया है। मैं रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा मंत्रालय और भारतीय सेना मुख्यालय की हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिनके निरंतर मार्गदर्शन, सहयोग और विश्वास के बिना इस महत्वपूर्ण परियोजना की इस मुकाम तक पहुंचना संभव नहीं होता। अतः मैं पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार माननीय हमारे आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक श्री सत्यव्रत मुखर्जी जी। देवी और सज्जनों, आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड लगातार अपने रक्षा उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है और आज जो भूमि पूजन हुआ है ये उसी प्रयोजन का एक प्रतिफल। धन्यवाद, आभार आपके स्वागत उद्बोधन के लिए। और अब आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड की ओर से ये जो प्रोजेक्ट हम आज जिसका भूमि पूजन हुआ है उसके लिए एक लघु फिल्म हमने तैयार की है आप सब के अवलोकनार्थ। तो निवेदन हमारे साथियों से कि आज इस अवसर पर इस टी सीरीज टैंक ओवरऑल प्रोजेक्ट का लघु फिल्म आप सब के लिए सामने यहाँ प्रस्तुत है। लघु फिल्म एवीएनएल टी सीरीज टैंक ओवरऑल प्रोजेक्ट। India's journey towards Atmanirbhar Bharat in defense sector, steered by the Department of Defense Production (DDP) in the Ministry of Defense, is transforming the nation's defense manufacturing landscape, strengthening indigenous capabilities and building a resilient, self-reliant defense industrial ecosystem. At the forefront of this journey is Armored Vehicles Nigam Limited, AVNL, a premier defense public sector undertaking, now a Mini Ratna 1, DPSU with decades of experience in the manufacture, upgrade, maintenance and life cycle support of main battle tanks and combat vehicles. Within this ecosystem, Vehicle Factory Jabalpur VFJ, a unit of AVNL, is an important center of defense vehicle manufacturing and engineering. AVNL already has proven capability to overhaul T-72 and T-90 tanks at Heavy Vehicles Factory Avadi, and is now taking significant steps will enable dynamic evaluation of overhauled tanks with performance validation. The new facility will create opportunities for MSMEs and indigenous industrial partners associated with the overhaul supply chain. This T-Series tank overhaul facility is more than a defense infrastructure project, a distributed overhaul facility. This is Make in India in action. This is Atmanirbharta in capability enhancement. मेक इन इंडिया अभियान और आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति प्राप्त होगी,
ये हम मान के चल रहे हैं और उसकी एक झलक अभी आपने देखी। देवी और सज्जनों, मध्य प्रदेश जो है भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूत आधार प्रदान कर रहा है। मध्य प्रदेश के शहर, खासकर जबलपुर, जो कि मध्य प्रदेश की संस्कार धानी है और एक बहुत बड़ा डिफेंस हब भी है। इसके अलावा इटारसी, कटनी, सागर, इंदौर और भोपाल जैसे शहर रक्षा उत्पादन केंद्र के रूप में, सैन्य छावनियों के रूप में और रणनीतिक ठिकानों के रूप में भारत के रक्षा क्षेत्र को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। और आज बड़े गौरव की बात है, ऐसे महत्वपूर्ण प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सानिध्य हमको प्राप्त हो रहा है। और अब मैं निवेदन करूंगा इस अवसर पर कि आप सब की करतल ध्वनि के साथ मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय डॉक्टर मोहन यादव जी हम सब के बीच यहाँ पधारे और इस अवसर पर हम सब को संबोधित करें। आप सब की जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जबलपुर देश की रक्षा के मामले में एक अलग प्रकार से भूमिका रखने वाला हमारा नगर और जिसके नाम के साथ ही बल लगा हुआ है, ऐसा जबलपुर हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मैं मध्य प्रदेश सरकार की ओर से हमारे सबके आदरणीय और यशस्वी रक्षा मंत्री का जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें हमारे माननीय रक्षा मंत्री जी का, जिनके रक्षा मंत्री के कार्यकाल में देश के दुश्मनों के अंदर डर के मारे कंपायमान हो जाता। जोरदार अभिनंदन करें माननीय रक्षा मंत्री जी के। गौरवशाली हमारे वर्तमान के इस दौर के अद्वितीय पराक्रम की धनी सेना और जिस प्रकार का समय चल रहा, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सभी प्रकार से जैसा बदलाव आ रहा है। अभी मैं थोड़ी सी बात इसमें बाद में करूँगा। मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान राकेश सिंह जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री, जिनके नेतृत्व में पीडब्ल्यूडी विभाग अलग अलग प्रकार से नए नवाचार भी कर रहा और कार्यक्रमों के साथ विभाग की गुणवत्ता के साथ अपने उच्च लक्ष्य की प्राप्ति भी कर रहा है। इसी अवसर पर माननीय सांसद श्रीमान आशीष दुबे जी, माननीय विधायक अशोक दास रोहाणी जी, रक्षा सचिव श्रीमान संजीव कुमार जी, माननीय लेफ्टिनेंट जनरल अमरदीप सिंह जी, संयुक्त सचिव डॉक्टर गरिमा भगत जी, सत्यव्रत मुखर्जी जी, इस अवसर पर इस नगर से आमंत्रित सभी आमंत्रित जन, पत्रकार साथियों, उपस्थित भाइयों और बहनों, सच में रानी दुर्गावती, हमारे अमर शहीद राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, स्वतंत्रता सेनानियों की लंबी परंपरा के कारण से जबलपुर की विरासत भी बहुत गौरवशाली रही है। हम सब जानते हैं वो रानी दुर्गावती का वो युद्ध और युद्ध में लगातार जीतने का क्रम अगर कहीं खंडित हुआ है तो नवीन टेक्नोलॉजी के कारण से उस दौर के समय जब तोप पहली बार हमारी सेना के सामने भारतीय राजाओं ने देखी थी, विरोधी सामने नए हथियार लेकर के आए और दुर्भाग्य से हमारी वीरांगना ने अपना बलिदान दिया। लेकिन आज के दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय रक्षा मंत्री जी का जो हमारा अपना उनका व्यवहार तो अत्यंत सरल है, लेकिन संकल्प उतना ही कठोर और वज्र के समान है जो देश के दुश्मनों को उनके घर में घुस के मारने का रिकॉर्ड आपके माध्यम से बनता है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है जब हम अपने रक्षा मंत्री जी की तरफ देखते हैं और जब वो हमारे यहाँ आते हैं तो हमारा उन पे भरोसा भी है और हमारे भरोसे के साथ उनका ट्रस्ट के साथ टारगेट देने का भी मौका मिलता है। जब बीते समय आप आए तो बीईएमएल के माध्यम से भोपाल में बड़ी सौगात दे के गए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे अपने राज्य के प्रति जो उनका अनुग्रह है। हमारे यहाँ राज्य के अंदर रेलवे के विभिन्न प्रकार के कोच बनाने के लिए भी भोपाल में आपके माध्यम से पिछले वर्ष ही माननीय संजीव जी भी यहाँ रक्षा सचिव आपके और आपके माध्यम से जो हमको बड़ी सौगात मिली है कि वंदे भारत से लेकर कई प्रकार के कोच हमारे यहाँ अपने राज्य की धरती पे बन रहे हैं। और आज यहाँ इस स्थान पर एक बड़ा निर्णय हो रहा है और बड़ा निर्णय वास्तव में हमारे लिए कल रक्षाबंधन है, लेकिन सच में आज ये रक्षा का संकल्प बॉर्डर के लिए नए प्रयोग के साथ हो रहा है। जोरदार अभिनंदन करें टी सीरीज के लिए
भारतीय सेना का डिफेंस सिस्टम अपने रक्षा के नए संकल्प के बलबूते पर एक नए दौर के अंदर प्रवेश कर रहा है। जब T-20 हो, T-90 हो, इनके टैंकों के लिए आज जब यहाँ नए अपने प्रकार के आर्म्ड व्हीकल निगम के माध्यम से ये टी सीरीज के टैंकों का एक तरह से नवीनीकरण भी होगा। और ये हमारा पुराने समय से गन फैक्ट्री और वैसे तो जबलपुर के अंदर की फैक्ट्रियों ने अपनी पहचान बनाई है। बड़े पैमाने पर हमारी माइंस के प्रोटेक्टिव के लिए भी यहाँ से वाहन निकलते रहे। चार इंडस्ट्रियाँ थी, लेकिन आज के समय में पुनः हमारे इंडस्ट्रियों का नवीन जीवन देते हुए नए प्रकार से जो संकल्प के बलबूते पे चल रहे हैं कि आज की समय की आने वाले समय की चुनौतियों के लिए ये जो नया संकल्प की शुरुआत हुई है, सच में मैं मध्य प्रदेश धरती से 550 करोड़ के नए प्रोजेक्ट के लिए जोरदार अभिनंदन करें। माननीय रक्षा मंत्री जी के माध्यम से हमारे राज्य के अंदर निवेश को लेकर के माननीय रक्षा मंत्री जी हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। राज्य के युवाओं को रोजगार की दृष्टि से, राज्य की आर्थिक समृद्धि के लिए, भविष्य के बढ़ते भारत के कदम के साथ मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चले। इस दिशा में हम जब काम देखते हैं तो बीते दिन हमने मालनपुर में कल ही एक गोदरेज फैक्ट्री का बड़ा लगभग 400 करोड़ से ज़्यादा का नए प्रोजेक्ट का कल वहाँ लोकार्पण किया है। और आज आपके माध्यम से 550 करोड़ की फिर सौगात मिल रही है। ये हमारे राज्य के लिए अंदर भी निवेश की नई गंगा बह रही है। और साथ ही साथ खास करके वर्तमान के समय में मैं जब ये देखता हूँ कि आप भारत सरकार के माध्यम से कितने प्रकार के काम हो रहे हैं। यूसीसी ये कहाँ हम कभी कल्पना नहीं कर सकते थे, लेकिन मध्य प्रदेश उन बड़े राज्यों में से है जिसने यूसीसी अपने राज्य के अंदर लागू करके क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या ईसाई, क्या पारसी, सारे धर्मों के लिए एक देश, एक विधान, एक निशान, एक प्रधान, ये हमारी आज़ादी के साथ संविधानिक अंदर की अंतर्मन की आत्मा थी, उसको हमने आकार साकार देने का प्रयास किया है। आज के इस अवसर पर मध्य प्रदेश कई सेक्टर में समान रूप से आगे बढ़ रहा है। शिक्षा, चिकित्सा, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश, हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए आज एक अच्छे मुकाम पे पहुंचा है, जिसका परिणाम है 76,000 करोड़ से ज्यादा का निर्यात विदेश के अंदर मध्य प्रदेश सरकार की ओर से किया